नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक नया स्टॉक के बारे में, एक नया टॉपिक के बारे में बात करूंगा। आज एक्चुअली देखा जाए तो सिर्फ एक स्टॉक नहीं, एक इंडस्ट्रीज के बारे में बात करूंगा, जो देखा जाए तो हमारा अभी सबसे ज्यादा जरूरतमंद इंडस्ट्रीज है। तो आप इस ये जो वीडियो देख रहे हैं तो इस किसके माध्यम से देख रहे हैं? कोई ना कोई इंटरनेट के माध्यम से देख रहे हैं, कोई ना कोई आप कंपनीज के सिम कार्ड आप यूज कर रहे हैं, उसी के डेटा के बेसिस से आप इंटरनेट यूज करते हैं। तो आज मैं उसी से जुड़े हुए कंपनीज के बारे में बात करूंगा जो इंडिया में एंटर होने वाले हैं और इंडिया में बिजनेस करने वाले हैं। तो उसका एक अप्रूवल गवर्नमेंट, देखा जाए तो एक रिपोर्ट के माध्यम से देखा गया है कि अप्रूवल मिल चुका है। तो वो कंपनी कौन सा है और वो कंपनी किस बेसिस से इंडिया में काम करेगा, तो उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारा इंफॉर्मेशन इसी चैनल के माध्यम से आपको लगातार लगातार मिलते जाएंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। तो सेक्टर कौन सा है? सेक्टर है टेलीकॉम सेक्टर। तो अभी सब आप सभी जानते हैं, सारे टेलीकॉम सेक्टर अभी 5G के ऊपर मतलब लगे पड़े हुए हैं। तो हर कोई कंपनी 5G लॉन्च करने वाले हैं। ऑलमोस्ट भारती एयरटेल ने लॉन्च कर दिया अभी दिवाली के टाइम में। रिलायंस जियो भी लॉन्च कर देंगे ऑल ओवर इंडिया में 5 जगह पे। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके पूरा के पूरा 5G मार्केट में उतर पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो चीज आपको याद में रखना होगा वो है 5G में सिर्फ कौन सा कंपनी एंटर हो चुके हैं। आप देखेंगे तो भारती एयरटेल ए भी एंटर हो चुके हैं, रिलायंस जियो ए भी एंटर हो चुके हैं। तो और वोडाफोन आइडिया, जिसका अभी 5G के लिए कुछ पैसा ही नहीं है, तो खुद के पास पैसा नहीं है, तो इसलिए 5G के लिए वो अभी तक एंटर नहीं हो पाएंगे। तो ऑन और कौन सा प्लेयर मार्केट में उतर रहे हैं और वो भी इंडिया में, वो है एलन मार्क्स। तो आप सभी जानते हैं एलन मार्क्स के बारे में। तो एलन मार्क्स ने टेस्ला मार्केट में मतलब ले आने वाले थे। तो उसके लिए वो ट्रायल मांग रहे थे, तो वो ट्रायल नहीं दिया गया। तो गवर्नमेंट ने एक नया पॉलिसीज लेके आए, जितनी मतलब प्राइस में गाड़ी का प्राइस है उतना ही प्राइस आपको टैक्सेस देना पड़ेगा। तो इसीलिए वो यहाँ पे मतलब काम नहीं कर पाया, क्योंकि एलन मस्क को बोला गया था कि आपका जो फैक्ट्रीज है, आपका जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो इंडिया में ही आपको करना पड़ेगा। तो एलन मस्क वो उस प्रपोजल में एक्सेप्ट नहीं किया। तो इसी के बेसिस से तो एलन मस्क टेस्ला इंडिया में नहीं ले आ पाए। मतलब टेस्ला बाहर आपको खरीदना है तो बाहर की कंट्री से आपको। तो अभी एलन मस्क ने डिसीजन लिया कि इंडिया में अभी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के साथ काम करेंगे, मतलब टेलीकॉम इंडस्ट्रीज को इंडिया में लॉन्च करेंगे, और वो भी सैटेलाइट टेलीकॉम माध्यम से। तो सैटेलाइट टेलीकॉम माध्यम से इंडिया में 5G लॉन्च करेगा, तो इसलिए गवर्नमेंट के पास अप्रूवल होना चाहिए था। तो उसी के ऊपर बातचीत करूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक अप्रूवल का एक प्रोसीजर होते हैं, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। तो वो टर्म्स एंड कंडीशन में देखा है तो रिपोर्ट के माध्यम से बताया जा रहा है कि एक मतलब पॉसिबिलिटी दिया गया है एलन मार्क्स को। तो आप सभी जानते हैं वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन है एलन मार्क्स, जिसका सबसे बड़ा कंपनी है स्पेसएक्स। तो कंपनी अभी सैटेलाइट के माध्यम से इंडिया में टेलीकॉम सर्विसेज देने वाला है। तो अभी क्या भारती एयरटेल और जियो का मतलब बर्बादी शुरू हो जाएगा? क्या इस दोनों कंपनीज के ऊपर खतरा आ जाएगा? क्योंकि आप सभी जानते हैं, सिर्फ एलन मार्क्स सॉरी सिर्फ भारती एयरटेल नहीं, अब रिलायंस भी नहीं, साथ ही साथ अभी अदानी ग्रुप भी मतलब टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के ऊपर एंटर होने वाला है। इस तरीके से वीडियो में पहले भी आपको बना के दिया। तो चलो एक बार डिटेल्स देख लेते हैं एक्चुअली माजरा क्या है। तो सबसे पहले मैं दो न्यूज चैनल आपको दिखाऊंगा। एक है, आप देखेंगे तो इंडिया टुडे, इस साइट के ऊपर जाएंगे तो इस साइट को भी विजिट कर सकते हैं। तो मैं पूरा क्रेडिट इस साइट को दूंगा। तो अच्छा खासा कि न्यूज पब्लिश किया गया है। तो आप देख सकते हैं एलन मार्क्स स्पेसएक्स स्पीक्स। स्पेसएक्स मतलब स्पेसएक्स का उनका मेन बिजनेस है, उनका सबसे बड़ा बिजनेस है। तो स्पेसएक्स स्पीक्स गवर्नमेंट, यहाँ पे देखिए परमिट टू लॉन्च, यहाँ पे देखिए स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट इन इंडिया। तो स्टारलिंक इसका और एक कंपनी है जो सैटेलाइट्स के ऊपर काम करते हैं, जो टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर काम करते हैं, इंटरनेट के ऊपर काम करते हैं। तो उसी स्टारलिंक के माध्यम से इंडिया में अभी इंटरनेट सप्लाई देंगे, सर्विसेज देंगे। उसी के ऊपर बातचीत किया जा रहा है। आप देख सकते हैं इन इंडिया, तो देखिए सैटेलाइट इंटरनेट इन इंडिया। तो आप देख सकते हैं स्पेसिक अप्लाइड फॉर GMPCS लाइसेंस लास्ट वीक। मतलब कोई भी देखिए, कोई भी टेलीकॉम सेक्टर के साथ जुड़ना चाहते हैं, कोई भी एक कंट्रीज के साथ जुड़ना चाहते हैं टेलीकॉम सेक्टर के साथ, तो आपको GMPCS के लाइसेंस होना चाहिए। तो GMPCS लाइसेंस के लिए अप्लाई कर चुके हैं। देखिए अप्रूवल होगा कि नहीं होगा वो तो बाद में ही देखा जाएगा। तो अभी देखिए, आप किसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, देखिए आप कोई भी
मान के चलिए आप कोई भी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, कोई भी डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो आप तो अप्लाई जरूर करेंगे। तो अप्लाई करने के तुरंत अकाउंट ओपन नहीं होगा, तो कुछ प्रोसीड्योर होता है, कुछ टाइम लगेगा। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी उसी तरीके से टाइम कंपनी को जरूर लगेगा। तब देख सकते हैं द कंपनी हैड इवन अप्लाइड फॉर द यहाँ पे देखिए एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटली लाइसेंस बट विद विदड्रॉ इट लेटर। तो यहाँ पे चीज डेटा क्या है आप देख सकते हैं, स्पेसएक्स। स्पेसएक्स इसका सबसे बड़ा मतलब कंपनी है, इसका सबसे बड़ा ब्रांड है। तो स्पेसएक्स के माध्यम से वो सैटेलाइट के काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट में क्या बताया जा रहा है, एलन मस्क स्पेसएक्स हैज साउट फॉर जीएमपीएससी लाइसेंस फ्रॉम द डीओटी। तो इसका मतलब डॉक्यूमेंट्री जो है वो उसको लाइसेंस के लिए जमा कर चुके हैं। सो फॉर भारती एयरटेल एंड जियो हैव सिक्योर्ड नोड फ्रॉम डीओटी। मतलब भारती एयरटेल एंड जियो पहले से ही उसके ऊपर सिक्योर्ड है, अभी एलन मार्क्स को उसको लाइसेंस चाहिए। और जीएमपीएससी लाइसेंस डज नॉट मीन्स स्टारलिंक इंटरनेट सर्विसेज कुड लॉन्च इन द कंट्रीज। मतलब देखिए जीएमपीसीएस के ऊपर अप्लाई कर चुके, इसका मतलब जो लाइसेंस उसको मिलने वाला है, तो लाइसेंस मिलने से ही वो काम करेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। और वो उसको लाइसेंस मिलने के बाद ही अप्रूवल मिल जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो अभी बातचीत चल रहा है, तो इस बातचीत के हिसाब से मेरे हिसाब से कंपनी का चांसेस रहेगा इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर एंटर होने के लिए। तो आप बाकी डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं, फिर भी मैं और एक वेबसाइट आपको दिखा देता हूँ। तो और एक दिग्गज वेबसाइट है जिस साइट को मैं बहुत पसंद करता हूँ, माइंड। इस माइंड के वेबसाइट के ऊपर जाकर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या है, बेनिफिट्स। यहाँ पे देखिए मर्क्स स्टारलिंग फॉर इंडिया फॉर, यहाँ पे देखिए आउट वेट इट्स कॉस्ट। तो यहाँ पे क्या बातचीत हो रहा है, चलो वो आपको दिखा देगा। द गवर्नमेंट शुड ग्रांट जो एलन मस्क का जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज स्टारलिंक है, बेस्ड ऑन लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स। तो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स में जितने सारे इसका लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स है, उसी के माध्यम से स्टारलिंक के माध्यम से वो इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। द परमिशन इट हैज साउट टू ऑपरेट इन इंडिया। मतलब अभी परमिशन दिया जा रहा है, तो अभी तक फाइनलाइज डील हो नहीं रहा। तो दिस वुड सप्लीमेंट यहाँ पे देखिए जो इसका मतलब कम्पिटिटिव है, जो जो कनेक्टिविटी है, तो उसके बेसिस से देखा है तो स्टारलिंग अभी इंडिया में एंटर होने वाला है। तो इस तरीके से कुछ बातचीत हो रहा जाए। तो फाइनली मैं एक बात कहूँ को, तो कंपनी क्या करते हैं, ब्रॉडबैंड के ऊपर काम करते हैं, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के ऊपर। तो वन वेव इज लॉन्चिंग 36 ऑफ इट्स, यहाँ पे देखिए हंड्रेड्स ऑफ सैटेलाइट्स, थर्टी 36 ऑफ हंड्रेड्स ऑफ सैटेलाइट्स टुडे यूजिंग द इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कमर्शियली लॉन्चेस फैसिलिटीज। तो मुझे जो चीज यहाँ पे देखने को मिला, जो चीज मुझे समझ में आया, तो एलन मस्क बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो जानते हैं इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया सबसे बड़ा कंट्रीज है। तो उस कंट्रीज में बिजनेस करना सबसे अच्छा होगा, सबसे ज़्यादा बिजनेस हो सकते हैं। तो इसी बेसिस से एलन मस्क इंडिया में एंटर होने वाला है, और वो भी सैटेलाइट के माध्यम से। अगर नेटवर्क दे पाए तो एक नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होगा, क्योंकि देखिए जो अभी जो भारती एयरटेल और रिलायंस जियो जो जो नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं, वो जो टावर के माध्यम से, जितने सारे टावर्स आप देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे जितने सारे टावर्स आप देखते हैं, तो इसी तरीके से टावर्स के माध्यम से वो सेटल मतलब नेटवर्क को पब्लिश करते हैं। तो यहाँ पे नेटवर्क का स्लो होता है, बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो सैटेलाइट के माध्यम से डायरेक्ट आपके पास अगर नेटवर्क कनेक्शन आएंगे, तो एक अच्छा खासा नेटवर्क कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा, और एक स्पीड भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपके सामने मैं इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए अगर एलन मस्क इंडिया में एंटर हो जाता है, उसका सैटेलाइट प्रोग्राम जो है इंटरनेट कनेक्शन का, ब्रॉडबैंड सेट कनेक्शन का, अगर वो एंटर हो जाता है, तो एक बहुत बड़ा खतरा बनेगा भारती एयरटेल और रिलायंस जियो के ऊपर। तो आप कहेंगे सर क्या भारती एयरटेल रिलायंस का जियो में बेच दूं, क्या कंपनी बर्बाद होने वाला है, कंपनी बंद हो जाएगा? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। मार्केट में जब कंपटीशन रहेगा, तो काम और भी अच्छा होगा। देखिए जब रिलायंस जियो नहीं था, तो मार्केट में भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया इतना ज़्यादा चार्जेस करते थे। तो आप सभी जानते हैं कितना बड़ा चार्जेस है होता है। 1 GB के लिए 350-400 रुपीज़ देना पड़ता था, 1 GB 2 GB के लिए। तो आज पर डे 1 GB मिल रहा है उसी पैसे में। तो सोचिए जियो आ गया तो प्राइस कम हो गया, और भी कंपटीटर आ जाएगा, तो और भी मोनोपोली इसका जो है वो बंद हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से काम होना चाहिए। तो आपका क्या राय है, मुझे जरूर कमेंट करना। और आपके पास रिलायंस का हो, जियो भारती एयरटेल का हो, किसी का शेयर आपके पास है, तो प्लीज़
एग्जिट मत हो जाना, क्योंकि इस तरीके से न्यूज़ आते रहते हैं, चलते रहते हैं। अभी तक कुछ फाइनलाइज़ नहीं हुआ, किस तरीके से काम करेगा उसका कोई अभी तक मतलब मार्केटिंग नहीं हुआ। तो अभी से आप पैनिक सिचुएशन मत क्रिएट करिएगा। आप अभी से एंटर होके रखे हैं तो ज़रूर रहिए। हाँ, मैं ज़रूर कहूँगा वोडाफ़ोन आइडिया के ऊपर आपका शेयर है, तो आप थोड़ा-सा वहाँ पे स्टडी करिएगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।